मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत जिले में हुआ आयोजन। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और राशन का वितरण। लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर, आज फिर मिले 31 कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या हुई 600 पार। और जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बीच 72 साल बाद भी नहीं बनी प्रतापपुर पंचायत की सड़क। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत बुधवार को अन्नोत्सव का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर नूतन कला निकेतन बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची और राशन किट का वितरण किया। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य सहित अन्य अधिकारी और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में जिला निःशक्त और पुनर्वास केंद्र की ओर से दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इस अन्न उत्सव के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में हमारे लगभग 32 लाख ऐसा हमारा गरीब परिवार, जिनको गरीबी रेखा के कार्ड तो थे परंतु उनको पात्रता पर्ची नहीं प्राप्त होने के कारण उन्हें अनाज नहीं प्राप्त होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। उनके मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इस प्रकार का जो उनके ध्यान में ये विषय आया, और इस कोरोना के समय में हम जब गरीब परिवारों को उन गरीब कल्याण के माध्यम से जब हमने अन्न देने की योजना बनाई, क्योंकि कोरोना के समय हमारा गरीब परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा था, जिसके कारण हम उस गरीब परिवार को हम अनाज देने का काम प्रारंभ किया। हमने 3 महीने तक के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने 3 महीने के एडवांस उनको खाद्यान्न दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी 3 महीने के अनाज देने का काम किया, जिसके कारण हमारे को देखने में ये आया कि हमारे ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको गरीबी रेखा का राशन कार्ड तो है लेकिन पात्रता पर्ची नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी के ध्यान में आए तो मुख्यमंत्री जी ने इसको संकल्प के रूप में कि आने वाले समय में, अभी हमने कोरोना काल में दिया, लेकिन आने वाले समय में हम उस सब परिवार को जिनके पास में गरीबी रेखा का राशन कार्ड है उन सारे परिवार को हम राशन देंगे। और आज हम सब लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, हमारे ज़िले के सभी लोगों के लिए गौरव का दिन है कि हमने जो संकल्प लिया था, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, आज उस संकल्प को हमने साकार किया। बालाघाट जिले में लगभग 87,000 हमारे ऐसे गरीब परिवार थे। उन गरीब परिवारों को आज से नए रूप से राशन उनको प्राप्त होगा। जिले में 31 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के अनुसार मंगलवार को देर रात प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 31 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती कराया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 608 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 250 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 351 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि जिले में हर पंचायत में सीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बालाघाट जिले में ऐसी कुछ पंचायतें हैं जहां पर सड़क व्यवस्था आज भी खस्ताहाल पड़ी हुई है। प्रशासन की नजर आज तक उन सड़कों पर नहीं पड़ी। आजादी के 72 साल बाद भी जर्जर सड़क की हालत बताती है कि विकास बालाघाट जिले का कितना पिछड़ा है। ऐसे में विकास की पोल खोल रही है। सड़कों का जायजा लेने जिला प्रशासन के नुमाइंदे नहीं पहुंच पाए। पंचायत को जिम्मेदारी से पंचायत स्तर की समस्याओं को निरावरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन पंचायतों के द्वारा गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए सड़कों की मरम्मत तक नहीं होती। इसी तरह का मामला चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रतापपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम मुरझड़ में देखने को मिला, जहां पर आज तक ग्रामीणों के लिए सड़कों का इंतजाम नहीं है। ये सड़क में हम जा नहीं सकते, पैदल सीधो इधर के नहीं जा सकते, कुछ नहीं, टोंगरा भर खपता है, इसके लिए कई खेर ये कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इस समस्या से लेकर के आप लोगों ने समस्या जो बहुत गंभीर रही है, हाँ। बारिश हुई होगी तो जाहिर सी बात है कीचड़ तो हुआ होगा। बारिश हुई तो हम तो खाली आदमी नहीं जा सकते थे। अच्छा, तो ये गंभीर समस्या को देखने के लिए सरपंच महोदय पहुंचे थे यहाँ पे? अब क्या मालूम जी, उससे आने जाने अब पहुँचे का नहीं पहुँचा, अपन तो दाई माई घर में रहते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या समस्या होती थी यहाँ से आने जाने में? टोंगरा भर खपता है जी, यहाँ से जाओ तो मुंडी पर सिधोरी रहती है, हाथ में लकड़ी धरो, जब डग डग चलना पड़ता है, नहीं तो गिर जाओ बदलने, ऐसा है। रोड का यही मामला है कि यहाँ करीब 2-3 वर्ष से है ना, 3-4 बार करीब यानी इसके कार्रवाई हुई, प्रस्ताव जारी हुई इसके कई बार,
पर इस पर आज तक कोई गौर नहीं किया गया। उसके बाद में पुनः अभी मामला ये आया कि भाई अब ग्रेवल सड़क आई हुई है, तो पुनः आप लोग यहाँ फाइल तैयार करके सरपंच द्वारा आप लोग बालाघाट जनपद को भेजे। तो यहाँ पे इंजीनियर महोदय एक दिन आई, उन्हें लेवार्ड, क्या नाम है इंजीनियर का? डोंगरी मैडम कह के, उन्हें लेवार्ड किया। यहाँ से लेवार्ड लेकर के फाइल बालाघाट पहुँच चुकी है और फाइल पे यही कहा जा रहा है कि भाई आपका 2-4 दिन में काम हो जाएगा, है ना। तो उस संभावना पे हम लोग सब किसान भाई अभी उन्हीं के यानी विश्वास पे टिके हुए हैं। यानी 4-5 बार आप लोगों ने वहाँ फाइल जमा कर चुके हैं, कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है मामले को। अब आप लोग ग्रामीण क्या चाहते हैं? बस यही चाह रहे हैं कि हमारी जो समस्या है ये समस्या हल हो जाए। स्थानीय प्रशासन यानी आपने पंचायत पहले बताया था? बताया था। क्या कहा गया पंचायत के? पंचायत को ये हम लोगों आम आदमी ने सभी लोगों ने मिल करके पंचायत में भी ग्राम सभा के बीच भी यह आवेदन को प्रस्तावित किया था कम से कम 3 से 4 बार में। उसके बाद अभी पुनः सरपंच को लेकर के एवं सचिव पूरे विभाग को लेकर के यहाँ का प्रस्ताव बनवा करके वो फाइल को जनपद तक पहुँचाया गया है। अब उसमें जनपद तक भी हम लोग पूरी ग्रामीण लोग गए, पर वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपका 2-4 दिन में काम हो जाएगा। अब उस विश्वास पे हम लोग टिके हुए हैं। और ये है कि हम लोग आज किसान ये परेशानी में है मेन कि अभी हमारी कटाई आ गई, यहाँ खेतों के काम आ गए, ना यहाँ से कोई जा पा रहा है, ना कोई किसान जा पा रहा है। बड़ी समस्या में इस समय पड़ी हुई है कि हम लोग किसानों को बहुत बड़ी परेशानी होती है यहाँ से आने जाने में, बरसात में हम लोग, और सूखे दिनों में भी हमारे यहाँ से बैलगाड़ी या हमको पैदल चलने में हमको बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये जो सड़क को लेकर जो समस्या थी, इस समस्या से आपने पंचायत को रूबरू करवाया था? हाँ सर, 2-4 बार तो हम लोगों ने सरपंच से ऐसे फेस टू फेस भी बात की हम लोगों ने, और कई बार हमने ऐसे भी बोले कि हमारी ये सड़क बनना चाहिए, तो हाउ करके कई बार से हो जाएगी, बन जाएगी, ऐसा करते टालते गए। अच्छा, आप लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपकी जो फाइल है वो जनपद में अटकी हुई है। हाँ जी, क्या समस्या को लेकर के अटकी हुई है फाइल, क्या बताया जाता है? हम लोगों ने तो वहाँ फाइल दे दी है, तो हमको ये कहा जा रहा है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही। अब किस कारण से अटकी हुई है तो हम पब्लिक क्या जाने उसको। किसके द्वारा कहा जा रहा है कि आपका काम हो जाएगा? सब वहाँ के जो कर्मचारी हैं जी। अच्छा, क्या नाम है? में अच्छा, है ना, आपका काम हो जाएगा। तो इसमें लगभग इस सड़क से कितने किसानों को आना जाना होता है? हमारे इसमें तो लगभग 55-60 किसान लोग यहाँ से डेली आना जाना करते हैं, और यहाँ से पूरी निस्तारी होती है। शराब के अवैध विनिर्माण, परिवहन और विक्रय की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ग्राम भरवेली, मानेगांव और पायली में आबकारी विभाग की संयुक्त जांच टीम ने छापामार कार्रवाई कर 48,000 रुपए की अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त की है। मानेगांव और पायली में रिहायशी मकानों की तलाशी लेकर अलग अलग कुल 20 लीटर हाथ भट्टी शराब और 200 किलोग्राम लाहन बरामद किया गया। विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध 5 प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। भरवेली, मानेगांव में 48 की अवैध शराब और महुआ लाहन जब्त की गई। लालबरा मुख्यालय से दूर ग्राम पंचायत बहरी में 16 सितंबर को ग्राम प्रधान दिलीप टेमरे और सोसाइटी के कर्मचारियों के द्वारा ग्रामीणों की उपस्थिति में बहरे राशन दुकान में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवीन उपभोक्ताओं को पात्रता पर्ची और राशन वितरण किया गया, जिसमें बहरी के इमनबाई, मीरनबाई, तीजनबाई, इनके अलावा अन्य 8 लोगों को पात्रता पर्ची वितरित की गई, जिसमें प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं, चावल के साथ ही प्रति परिवार 1 किलो नमक और 1.5 लीटर केरोसिन वितरण किया जाएगा। इस बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले के आदिवासी बाहुल्य लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाली देवरबेली ग्राम पंचायत बैगा बाहुल्य गांव है। इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत 12 गांव आते हैं, जिनमें हर्राडी, केराडी, खमारडीही, टेमनी, संदूका, रायर देवरबेली और
क्षतिडेड़ी गांव शामिल है। ये सभी गांव छत्तीसगढ़ सीमा से लगे हुए हैं और अति नक्सल प्रभावित हैं। गांव की बुनियादी सुविधाओं के निराकरण के लिए विभिन्न निर्माण एजेंसियों के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत समस्या से यहाँ लोग जूझ रहे हैं। इसी पंचायत के अधीन आने वाली खमारडीह और केराडीह 2 गांव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण हुआ ही नहीं है। यहाँ के लोग आज भी अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं और कुराड़ी गांव का आलम यह है कि यहाँ पर प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था नहीं है, जिससे यहाँ के नौनिहालों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बखोली स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम बालाघाट के अंतर्गत दीर्घावधि कीटनाशक युक्त मच्छरदानी LLIN का वितरण कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया। गौरतलब है कि शासन की मंशा अनुरूप वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए बढ़ते मच्छरों के प्रकोप से फैलने वाले मलेरिया, डेंगू जैसे रोकथाम के लिए ग्राम के प्रत्येक परिवार को समग्र ID के आधार पर लगभग 300 परिवारों को ग्राम सरपंच मुस्तान खान उर्फ शहजादा पटेल, सचिव अभिषेक अवधिया, रोजगार सहायक महेंद्र चौधरी, दिलीप बारेकर सहित ग्राम के अन्य गणमान्य नागरिक हस्ते वितरित किए गए। सरकार द्वारा कोरोना काल में शादी समारोह, धार्मिक और सामाजिक कार्य में लोगों की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन टेंट डेकोरेशन वालों को किसी प्रकार की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, जिसके विरोध में टेंट एसोसिएशन द्वारा हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर के समक्ष सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए यज्ञ किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी निवासी बुधवार को जागपुर घाट में नहाते समय उसकी मौत हो गई। हालांकि इस संबंध में बताया गया कि उक्त मृतक बुधवार को नहाने के लिए घर से सुबह जागपुर घाट के लिए निकला हुआ था। जो डुबकी लगाने के दौरान नदी में कूदा तो वापस बाहर नहीं आया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक मृतक का पता नहीं चल पाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।